प्लीज हमारी मदद करें प्लीज। अरे क्या हुआ इसे? क्या हुआ है बच्ची को? खेलते वक्त मेरी बच्ची का सर फट गया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा सकता हूँ, गाड़ी है मेरी करीब। शुक्रिया, लेकिन मेरी दोस्त टैक्सी लेने गई है। मेरी मामा थोड़ी बीमार हैं। मैं एक वक्त में दोनों का ख्याल नहीं रख सकती। फिक्र नहीं करें, हम इसकी अम्मी को संभाल लेंगे। मेरी मामा हॉस्पिटल को देख के घबरा जाती हैं, इसी वजह से मैं उनको साथ नहीं ले जा सकती। मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगी वापस। अच्छा, क्या होगा? टैक्सी आ गई। अच्छा, एक और बात बतानी है। इनका नाम सलीमी है और इनका मोबाइल नंबर इनके बैग में है। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। सलीमी आंटी, चलो। सलीमी आंटी खड़ी क्यों हैं? आके बैठ जाना वहाँ पे। अपनी बेटी के घर में बैठने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी दामाद जी। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। इनका नाम मुराद है। मुराद कौन है? जिनको आप अपना दामाद समझ रही हैं। बात सुनो मेरी, तुम मेरे सामने अपने शौहर की साइड लेना बंद कर दो सेवदा। सेवदा, हाँ सेवदा, हाँ मेरी बेटी जिसको तुमने वापस घर भेज दिया था और जिसकी तुमने जिंदगी तबाह कर दी। बात सुनो, कामिल जाओ पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। कुछ कहा है मैंने कामिल? जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपको कामिल समझ रही हैं। ये तो बताओ, इस क्लिनिक का नाम क्या था जहाँ दीदम चेकअप के लिए गई थी? यार असली हद कर दी है तुमने। दीदम का टेस्ट और वो क्लिनिक, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार वो मुल्क की इतनी बड़ी मॉडल है, पता तो चले चेकअप कहाँ से करवाती है। यानी अगर वहाँ का माहौल अच्छा हुआ, डॉक्टर्स अच्छे हुए तो मैं भी जाऊंगी वहाँ पर। मैं नहीं जा सकती क्या? इसमें बुराई क्या है? समझ में नहीं आ रहा, तुम क्यों पूछ रही हो ये? कुछ हुआ है क्या? शायद हो भी सकता है, मुझे कैसे पता होगा? वो एक मैटरनिटी क्लिनिक है, वहाँ तो प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं। कहीं तुम... अरे क्लिनिक जाए बगैर कैसे पता चलेगा? तुम तो छुपी रुस्तम निकली। कौन है तुम्हारी जिंदगी में? क्या नाम है उस खुश नसीब का? अरे ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो मुझसे? आने वाले वक्त की बात कर रही थी मैं। तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। एक शरीफ लड़की हूँ मैं, कोई लड़का नहीं है मेरी जिंदगी में। मिस्टर दुरुक, मुझे उस क्लिनिक का पता बताओ जल्दी से। वो कहीं निशान तासी में है। तो इसका मतलब तुम साथ गए थे? हाँ। तुम मौजूद थे वहाँ जब उसने ब्लड दिया था? नहीं, बाहर खड़े होकर वेट कर रहा था मैं। चलो अब जल्दी से शुरू हो जाओ और बताओ मुझे कि उस क्लिनिक का नाम क्या है? उस क्लिनिक का नाम गुंजल लार था, प्राइवेट था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने तुम्हें डरा दिया ना? डर गए ना? तो इसके लिए माफी चाहती हूँ। अच्छा बात सुनो दुरुक, गहरी गहरी सांसें लेने से तुम बेहतर महसूस करोगे। वैसे हमें वहाँ जाना था मशरूम्स लेने असली, मगर एड्रेस पूछने के चक्कर में तुम भूल गई। भूल जाओ ये सब। देखो तो जरा, जो तुम पानी लाए उसमें कोई जायका ही नहीं। लेकिन अगर आपको दूसरा पानी चाहिए तो ला दूं। छोड़ो पानी की बातें। जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया वो गलत है। अच्छा ये बताओ, तुम मेरी बेटी को खुश क्यों नहीं रखते हो दामाद जी? नहीं, आप मुझे गलत समझ रही हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा नाम कामिल नहीं है, और दूसरी मैं आपको बता दूं, ये ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते मॉम। अब आधा घंटा उन्हें बर्दाश्त करना है तो ये सब कहना ही पड़ेगा। उनकी हालत देखें। मॉम आप कुछ खाएंगी क्या? हाय, मैं कुर्बान हो जाऊं तुम पर। हाय, जितने प्यार से तुमने मॉम कहकर पुकारा है मुझे। हाँ, सच बताऊं तो तुम मेरी प्यारी बेटी के काबिल ही नहीं हो दामाद जी। क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया? चुप हो जाओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें अपनी इतनी खूबसूरत बेटी दी दामाद जी, जो कि बहुत खूबसूरत है। आपको ये लड़की खूबसूरत लगती है? आपको ठीक से दिखता जो नहीं है। शाबाश मेरी बच्ची, इसे इसी तरह खींच के रखा करो। बिल्कुल सही कहा आपने। आप तो जानती हैं अपने दामाद को, हर वक्त बिला वजह की शिकायतें करता रहता है, मुझे परेशान करता रहता है। कितना दुख दिया है इसने मुझे। ये बिल्कुल गलत करिए सलीमा आंटी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया इसके साथ। ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्यों? सलीमा आंटी? हाँ, लगता है तुम्हारे वालिद साहब ने तमीज नहीं सिखाई। मेरे बाबा को कह रही है? अपने मुंह में क्या बुड़बुड़ा रहे हो?
जो कहना है मेरे मुंह पे कहो। देखिए आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी बेटी ना तो कोई इतनी खूबसूरत है और उसकी जुबान तो इतनी लंबी है। हाँ? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। जब तुमने मेरी इतनी मिस्टेक्स बताई हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी मिस्टेक्स बताऊं। हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि इसे सलाम तक करना नहीं आता, ऊपर से ये मेरी इज्जत भी नहीं करती। जब भी घर जाता हूँ सर में दर्द की तरह रहती है ये लड़की मेरे। और आप पे तो सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इतना अच्छा दामाद तो अम्मी को मिल ही नहीं सकता था कहीं। मॉम, आपका ये जो नाराज दामाद है जिसे मैं किसी भी वक्त खो दूंगी, मैं नहीं जानती कि उसके बाद मैं क्या करूंगी। खैर आपको मैं क्या बताऊं, एक दफा तो इन्होंने मुझे मारा भी था। मरते मरते बची थी मैं। ये क्या कह रही हो तुम? और क्या करूं? अरे वाह, एक ही टाइम पे पहुंचे वापस। कैसा रहा? सब ठीक तो था ना? हम भी ठीक हैं और बाकी सारी चीजें भी ठीक है। मुझे दो, मुझे दो। हाँ, ये आंटी कौन है और कहाँ से आ गई? आपकी बेटी के साथ शादी करके तो मैं दुखी हो गया। देखा, आपने मान ही लिया कि आप दुखी हैं। और मुझे गुस्सा भी आ रहा है। इतनी खुदगर्जी अच्छी नहीं। तुमसे तो बात करना फजूल है। बदला लेना तो कोई आपसे सीखे। अब ये इमोशनल ड्रामा करके मुझसे शिकायत मत करो। मैं शिकायत नहीं कर रही बल्कि हकीकत बता रही हूँ। आपको तो सिर्फ मौका चाहिए होता है मुझे तकलीफ पहुँचाने का, और कर भी क्या सकते हैं। भाई यहाँ पर हो क्या रहा है? मैं कुछ सवालात कर रही थी अपने दामाद कामिल से। अब जबकि मेलिडा बरना आ ही गए हैं तो हम लोग हर मौजू पर खुलकर बात कर सकते हैं। ये बरना और मेलिडा कौन है? बड़े दामाद साहब, खामोश। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। तुम्हारी माँ भी तुम्हें पसंद नहीं करती। एक मिनट, जरा रुको 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 रुको। क्या मैं भी इस सीन में हूँ? तुम नजमी, मेरा बच्चा, आजा जल्दी से। तुम मेरी फैमिली में सबसे अच्छे दामाद हो। आजा मेरा बेटा, मेरे पास आकर बैठो। मुझे तुम पर तो बहुत फख्र है मेरा प्यारा बेटा। ये लड़का ना तो कुछ करता है लेकिन फिर भी जीत जाता है हमसे। इधर देखना अफसरदा दामाद जी, मुझे अब तुम बोलते हुए नजर मत आना, सुन लिया? बड़े दामाद साहब, जाओ जाके लकड़ियां जलाओ, जाओ। तुम बात सुनो मेरी, टेबल सेट करो जाकर, जल्दी जाओ, जल्दी। मेलिडा, जाओ और जाकर अपने हस्बैंड की मदद करो, वो किसी काम का नहीं है। चलो अब जल्दी से चली जाओ वहाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मॉम, इसे कुछ भी नहीं मालूम, ऐसा ही है ये फारिग आदमी। ये लड़की तो बहुत अक्लमंद है। अच्छा मुझे क्या करना है? आ जाओ जल्दी से, इधर आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। मेरे ये दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। हाय, तुम दोनों इस दुनिया में अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम लोगों का साथ दूंगी। अरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे। Aşk laftan anlamaz.